हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी बहनों को सीएम योगी ने दिया है बड़ा तोहफा। धरना प्रदर्शन की सभी मांगों होंगी अब पूरी। बढ़ा हुआ वेतन नवरात्रि से पहले सभी के खाते में आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं जो धरना प्रदर्शन दे रही थी दिल्ली में जंतर मंतरों पर 4 तारीख से, उसमें कौन कौन सी उन्होंने मांगे रखी थी तथा किन किन मांगों पर उन्हें अमल दिया गया है। सबसे पहले उनकी मांग थी कि आंगनबाड़ी ने केंद्र सरकार की तरफ से मांग की थी कि उन्हें शासकीय सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए व फिर सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में शामिल किया जाए। कहते हैं कि भारतीय श्रमिक सम्मेलन की 45वें सत्र के अनुमोदन को लागू करके आंगनबाड़ी कर्मियों को सहित योजना कर्मियों को श्रमिक के रूप में मान्यता दी जाए तथा 18,000 की न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसे उपभोक्ता मूल्य से जोड़ा जाए तो कम से कम 3,000 की पेंशन भी इन्हें दी जाए। 3,000 पेंशन देने की मांग की थी कि उन्होंने बताया था कि हमारी जो मांगे हैं उनमें हमें न्यूनतम 18,000 रुपये का वेतन तथा जब हम यहाँ से मतलब कि हमारे टाइम पूरा हो जाए वहाँ पर हमें 3,000 रुपये की मासिक वेतन भी दिया जाए, क्योंकि जो हमारी आंगनबाड़ी जब कार्य अपना पूरा कर होती है मैसेज चार्ट के बाद में वो जब बाहर होती हैं आंगनबाड़ी से और उन्हें अपने घर का कार्य करने में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब हमारा कार्य पूरा हो जाए उसके बाद में हमें 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाए, जिससे अपने घर के कार्य को आसानी से कर सके। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो सरकार गवर्नमेंट ने बताया है कि उन्हें जो 18,000 रुपये की वेतन की मांग की थी उन्होंने 18,000 वेतन न दे करके 16,000 रुपये वेतन देने की बात कही है। लेकिन सभी आंगनबाड़ियों के लिए ऐसा नियम लागू नहीं किया है। उन्होंने उनकी सेकंड मांग जो उनकी थी उन पे बताया है कि जो आपकी सेकंड मांग थी उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय मान्यता देते हुए उन्हें कार्यकर्ता एवं मिनी कार्यकर्ता की पूर्व प्राथमिकता शिक्षा प्री प्राइमरी टीचर और सहायिका को पूर्व प्राथमिक शिक्षिका का पदनाम दिया जाए। कि उन्होंने पहले मांग की थी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उन्हें कि प्री प्राइमरी टीचर बनाया जाए और जो सहायिकाएं हैं उन्हें प्राइमरी शिक्षिका बनाया जाए। तो हमारी जो प्री प्राइमरी टीचर हैं ये उन्हीं दीदियों को बनाया जाएगा जो भी आंगनबाड़ी दीदियाँ ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, और इसके लिए उन्होंने एक पेपर भी रखा है। अगर वो पेपर शोमा पास कर लेती हैं तभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी टीचर बनाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को ही यहाँ पर केंद्र पहले से स्थापित है, उन्हें प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में भी स्थापित किया जाने को बात कही है तथा जो प्राथमिक शिक्षिका हैं उन्हें जो सहायिकाएं हैं उन्हें बताया गया है अगर वो इंटर पास हैं तभी उन्हें प्राथमिक शिक्षिका बनाया जाएगा। तथा जो आंगनबाड़ी दीदियाँ हैं और उन्होंने अभी तक इंटर कर रखा है हाई स्कूल से फॉर्म में, क्योंकि आंगनबाड़ी का निकाला गया था, तो उन्हें प्री प्राइमरी टीचर नहीं बनाया जाएगा और उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करना होगा। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो प्री प्राइमरी टीचर बनकर सामने आएंगी दीदियाँ उन्हें 16,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, लेकिन जो दीदियाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी उन्हें 10,000 रुपये की ही वेतन दिया जाएगा। थर्ड मांग उन्होंने रखी थी कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी के तहत अर्जित अवकाश कागज में चिकित्सा अवकाश तथा मेडिकल के विभिन्न त्योहारों पर मिलने वाले अवकाशों का लाभ दिया जाए। आप लोगों को पता होगा कि आंगनबाड़ी का जो छुट्टियां होती हैं कार्यकर्ताएं हुए उन्हें किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं दिया जाता है, और अगर अवकाश लेती हैं तो उनके मानदेय में कटौती की जाती है। उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी हैं कि वो एक साल में इतनी छुट्टियाँ ले सकती हैं या नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने बता दिया है गया है कि साल में वो भी 15 छुट्टी ले सकती हैं और इसके लिए उन्हें कोई भी वेतन कटौती नहीं होगी। लेकिन इन अवकाशों पर उन्हें पहले से सूचना देनी होगी कि उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है और किस लिए वो छुट्टी ले रही हैं। इसी के साथ आंगनबाड़ी में चल रहे धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की भी बात कही, क्योंकि आंगनबाड़ी में जो चल रहे आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों ने जो विशाल धरना प्रदर्शन किया इसमें लाखों की संख्या में महिलाएं जंतर मंतर पर उपस्थित हो गई, जहां पर दिल्ली में एक हलचल सी मच गई। और यहाँ पर सीएम योगी ने अपने देश में ही नहीं बिहार की भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर की आंगनबाड़ी दीदियों के वेतन को बढ़ाने की बातें स्वीकार करने पर
बात कही है और उन्होंने कहा कि हमने जितने भी वादे किए थे वो सभी हम पूरे करेंगे और जल्द ही उनके खाते में इस नवरात्रि से पहले उनका वेतन आ जाएगा। तो जहाँ उनके वेतन में लागू हुए सारे नियमों को पूर्ण करने के साथ साथ में उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही हम आप लोगों की सारी सुनवाई करेंगे। आंगनबाड़ी के चल रहे धरना प्रदर्शन में लाखों महिलाएं अभी भी वहां पर उपस्थित हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि हम तभी यहाँ से हटेंगे जब हमारी मांगों पर अमल किया जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा है कि हमने लिखित रूप से शासन को ये चिट्ठी दे दी है कि जिससे आप लोगों की सारी सुनवाई जल्द पूरी हो सके और आप धरना प्रदर्शन को स्थगित करें। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।